चाहे मैथ निकालिए चाहे गणित निकालिए। सवाल हम कहां तक बताए थे? दबटिया किताब कहां तक बताए थे? कहां तक बताए थे भाई? 17 4.6 का 17 तक हो गया था। चलिए सवाल नंबर आज 18 से, इस पार्ट में आपको सवाल नंबर 18 से आज हम बताएंगे। सवाल नंबर 18 से, सवाल नंबर 18 ध्यान दीजिए। 18 में निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के मान ज्ञात करो। के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। देखिए सूत्र आपको बता दिया है, बिटिया शांत रहिए नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। दिया गया है मूल वास्तविक तथा समान है, सूत्र दे दिया गया है। समान का है ना भाई, तब समान वाला सूत्र हम लगाएंगे। फिर सुना, और लोग केवल बना भाई सोचते हैं कि बना बनान मिले खींच के खाएं। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। सुनिए इधर सुनिए, दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक तथा समान है। मूल क्या है? वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान कैसे जान जाएंगे भाई आप? मूल वास्तविक तथा समान है। यहाँ करेजा फाड़ के रख दिया जाता, करेजा फाड़ के रख दिया जा रहा है कि केवल आप समझें। सूत्र इसमें बता दिया गया है, मूल वास्तविक तथा समान है। नहीं तो हम सूत्र भाई मूल वास्तविक तथा समान है। समान के लिए फार्मूला लिखवाए थे b² - 4ac = 0। जब इतना आप जानेंगे तब सवाल लगा पाएंगे ना भाई। और कितना लोग नहीं समझ पाएंगे, जब बात करेंगे तो कैसे जानेंगे मित्र। और सर जी आप केवल इतना ही जानेंगे, सर जी यह सूत्र लगा दिए हैं बस, लेकिन खजाना नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें कहा गया है कि मूल वास्तविक तथा समान है। मूल वास्तविक तथा समान है, तब समान वाला हम फार्मूला लगाएंगे। वास्तविक का मतलब उनका विविधकर का मान 0 से बड़ा है, कहने का मतलब धनात्मक होगा। अब देखिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 दो बार लिखा हमने। 18 4x² प्लस kx प्लस बराबर 0। कई लोग हल कर सकते हैं भाई? तमाम लोग हल कर सकते हैं। देखिए हाथ देखिए, ऐसा हाथ उठाए हैं लोग, अगर भाई आसमान गिरेगा तो उसे रोक लेंगे जो, और लगा लेना चाहिए। देखिए इधर खजाना बात यह है, इसमें कह दिया है मूल वास्तविक तथा समान है। चूंकि चूंकि शॉर्टकट में चूंकि मूल समान है तब सूत्र लगेगा b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। अब x² के बगल a रहता है, चूंकि a = 4। यह द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² धन bx धन c से तुलना किया जाता है। b बराबर k, c बराबर 9। इसी में रखिए k का मान निकालिए, आंसर abc का मान भाई कई लोग निकाल सकते हैं। हाथ उठाए भाई। abc का मान द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना किया जाता है। अब यही मान इसमें रखेंगे, b की जगह कितना k, तब k² -4, a की जगह 4, c की जगह 9 बराबर 0 नहीं 0। k² बराबर 4 चौक 16, 16 नवैया 144 बराबर के दाएं साइड जाए बिटिया माइनस से प्लस।
स्क्वायर हटेगा, करड़ी लगेगा। करड़ी में 144, वर्गमूल निकालेंगे कितना, प्लस माइनस 12, यह हुआ आंसर। हार्ड है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। नोट कर लीजिए, इसमें कहा गया है मूल वास्तविक तथा समान है। मूल जब वास्तविक तथा समान हो, मूल वास्तविक, चाहे पूरी बात लिख दीजिए, क्योंकि मूल वास्तविक समान है। जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही बात कहा है ना भाई, मूल वास्तविक और समान है तो फार्मूला लगाएंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, 19 नंबर आपका है, सवाल नंबर 19, 19 है आपका सवाल। क्या हो भाई, 19 नंबर 2k x स्क्वायर, 2k x स्क्वायर माइनस 40x धन 25, माइनस 40x धन 25 बराबर 0। चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है, चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है, तब यह फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए, अब हम लगाएंगे 19, 19 देखिए इधर, कई लोग लगा सकते हैं भाई, तमाम लोग लगा सकते हैं। देखिए इधर, फिर x स्क्वायर के बगल वाला एक मान हो, a बराबर हो जाए 2k। बिटिया इधर देखिए, x स्क्वायर के बगल a का मान, इसका तुलना किया जाता है a भाई a x स्क्वायर धन b x धन c बराबर 0 से। इसके पहले बहुत विधिवत बताया गया था। और b बराबर कितना आएगा, -40, और c बराबर 25 ना भाई। यही मान उठाकर इसमें रखेंगे, b की जगह कितना, -40 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखेंगे 2k, c की जगह कितना रखेंगे 25, इसमें रखा, और बराबर 0। बोले भाई, -40 का स्क्वायर करेंगे, -40 का 2 बार गुणा, माइनस माइनस से प्लस, 4 चौक 1600 ना भाई। इनके लोगन के वहां साइड लेकर जाएंगे तो 4 गुणे 2k और गुणे 25। किसी को परेशानी, किसी को परेशानी नहीं। अब k का मान निकालने के लिए k को उसी साइड, बाकी सब बटे में हो जाएंगे। बोले भाई, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 1600 बटे 4 गुणे 2 गुणे 25 बराबर के दाएं साइड, बाकी सब बटे में। अब इसे कटाएंगे, आप कटाएंगे तो के का मान आएगा कितना भाई, कितना 8 आंसर। इसे कटा लेंगे, आंसर। हार्ड है यह कटाना, आपको कक्षा 4-5 में बताया जाता है, किसी को परेशानी नहीं। अब सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20, तब 19 सब मिटाएं। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 देखिए इधर, सवाल नंबर 20 क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 10x धन के, 2x स्क्वायर माइनस 10x धन के बराबर 0। सवाल नंबर 20 देखिए,
कहा गया था 18, 19, 20 तीन ठिनी के लिए बोला गया था मूल, वास्तविक तथा समान। 3 सवाल के लिए बोला गया है, मूल, वास्तविक तथा समान। इसीलिए तीनों सवाल में हम मिटा भाई, हम बारी बारी से नहीं उसी में सेट कर दे रहे हैं। देखिए अब इतना सेम टू सेम रहेगा, चूंकि मूल, वास्तविक तथा समान है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इसी में सूत्र में रखेंगे। ये थोड़ा ना भाई किसी को दिक्कत? देखिए इधर देखिए, आप केवल समझिए। अब देखिए फिर निकालेंगे, हमें चाहिए एबीसी का मान। एबीसी का मान कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी माइनस 10 और सी बराबर के। बस यह मान उठाकर इसमें रखेंगे। ए के जगह बी के जगह -10 इनका स्क्वायर, सीखिए केवल -4। ए के जगह कितना रखेंगे? 2। सी के जगह कितना रखेंगे? के बराबर 0। -10 का 2 बार गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। इनके माइनस वाले के दाएं साइड ना भाई, 4 दूनी 8 के लिख दीजिए, कोई दिक्कत, माइनस था प्लस। अब के का मान चाहिए, 8 बटे में होगा 100 बटे 8 बराबर के। अब 8 से 100 में भाग देंगे, कितना? 25 बटे 2। इसे कटाएंगे तो कहेगा 25 बटे 2। यह आपका आंसर। किसी को परेशानी? सवाल नंबर 18, 19, 20 हुआ, 2 सवाल बचा। इच्छा आपकी, बोले भाई। चलिए 2 सवाल आज द एंड कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। सुनिए पहले 21 मित्र, सुनिए सवाल। यह सवाल नहीं, खजाना है आपके लिए, ध्यान दीजिए। के वे मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? के मान। सवाल नंबर 21, के का मान हमें चाहिए। कहा गया किताब में, के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण दिया गया है भाई, द्विघात समीकरण दिया गया है। कितना दियो भाई साहब? एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन के बराबर 0 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन के बराबर 0। और कहा गया है, देखिए धन के बराबर 0 के वास्तविक तथा असमान मूल हैं। वास्तविक तथा असमान मूल हैं। खड़ाज भाई, वास्तविक तथा असमान मूल है। बताए कौन सूत्र लगाएंगे हम? बिटिया इसीलिए देखा था, गर्दना काट के ढकेल दे, मगरमच्छ खाई डली तब वो चल जाए। देखिए इधर, इस देखा भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लोग चूक जाते हैं, और हर एक सवाल हम सब भाई पूरा ताकत लगा कर बता रहे हैं। बढ़िया पकड़िए, सर जी कौन सूत्र लगाएंगे, कौन है? कहा गया है इस समय मूल, वास्तविक तथा असमान, उनका सूत्र लगाएंगे। मूल, वास्तविक तथा असमान के लिए, समान नहीं असमान। समान दिए होते तो बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0 लगा देते। कहा गया है मूल, देखा, चूंकि मूल वास्तविक तथा असमान है, तब ध्यान दीजिए, चूंकि मूल क्या है? वास्तविक तथा असमान है, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बोले भाई, अगर समान कहे होते तो बराबर 0 ना भाई, अगर काल्पनिक कहे होते तो लेस देन 0। कहाँ थे आप?
देखिए कहीं दिक्कत, एबीसी का मान निकालिए, रखिए, हल कीजिए, आंसर। अब देखिए चूंकि ए बराबर एक्स स्क्वायर के बगल ए बराबर 1, बी बराबर एक्स के बगल -4, सी बराबर के, समय कम है इसलिए हम तेजी के साथ थोड़ा चलने का प्रयास कर रहे हैं भाई। बी की जगह -4 होल स्क्वायर 4, ए की जगह 1, सी की जगह के, देखा था ग्रेटर देन 0। कहीं दिक्कत, -4 का कई बार घाते 2 है 3 बार गुणा करेंगे, घाते 2 है तो 2 बार करेंगे गुणा, तो आ जाएगा 16 -4 की ग्रेटर देन 0। यहां से हल करने का, इसी को हम इस चिन्हांक को सर्व समीका कहा जाता है। सर्व समीका कक्षा 11वीं में आप विधिवत पढ़ेंगे इनके विषय में। यहां से लगाने का 2 तरीका है, 2 तरीका है आपके लिए। आप थोड़ा आलसी हैं तो सरल तरीका जानिए, आप सब थोड़ा आलसी हैं तो सरल तरीका जानिए भाई। देखिए 16 बाएं साइड और -4 के दाएं साइड, कहीं दिक्कत बोलो है। 4 देखा, 4 के बटे में करेंगे 16/4 और निशान सेम टू सेम, किसी को दिक्कत, कटेगा तब आएगा 4 ग्रेटर देन के, इसी को कह सकते हैं के। देखा ये मुंह किसके भाई, किसके साइड में खुला हुआ है, 4 के साइड में, तब है 4 के साइड में मुंह खुला हुआ है। आंसर आपका आ रहा होगा यही, के लेस देन 4, के का मान 4 से छोटा होगा, कहने का मतलब है के का मान 4 से छोटा होगा। और एक तरीका और है हल करने के लिए, कक्षा 11वीं में बताया जाएगा आपको। हाँ, अगर कहा माइनस का, अगला तरीका क्या है, अगर माइनस का दोनों पक्ष में चाहे गुणा करें चाहे भाग दें तो जादूगर की तरह यह काम करता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। यह कहती मुख खुला है तो उस साइड खुल जाएगा, इन्हें आपको खाने की इच्छा बनेगा तो भाई विपक्षी पार्टी को खाने लगेगा। अब देखिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22। सोचिए, आपके बाद जो क्लास हैं बेचारे शांत बस से बैठे हुए हैं ना भाई, थोड़ा समय से भाई हम ओवर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 22 नंबर समझिए आप, सवाल नंबर 22 है आपका। सवाल नंबर 22 कहा गया कि प्रदर्शित करो, प्रदर्शित मतलब सिद्ध करो, प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान, ए के प्रत्येक वास्तविक मान, वास्तविक मान का मतलब बताए थे, परिभाषा वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वास्तविक मान, ए का प्रत्येक वास्तविक मान, वास्तविक का मतलब कि कोई भी हम परिमेय संख्या कोई भी अपरिमेय संख्या एक जगह हम रखें, जब रखें तो उसका मान वास्तविक और असमान आना चाहिए। फिर समझिए, जो भाई अपने ननियौरे ममियौरे ध्यान लगाए हैं फिर भी ध्यान हटाकर आए सवाल पर, फिर सुनिए, प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण, ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण, एक कैसन मान लेना है, वास्तविक मान लेना है। वास्तविक मान का मतलब परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बना संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि एक ही जगह ये सब संख्याएं लेंगे तो आपको सिद्ध कर देना है कि मूल कैसा हो, वास्तविक तथा असमान हो जाए। अब देखिए, वास्तविक तथा असमान के लिए हम निकालते हैं क्या, b² - 4ac, सब के लिए विविधकर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, सब के लिए विविधकर निकाला भाई निकाला जाता है। इसके लिए दिया गया है समीकरण, कहा गया है प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण x² धन ax - 4 बराबर 0। समीकरण दिया गया है आपका, समीकरण दिया गया है, कितना दियो भाई, x² धन ax - 4 बराबर 0 दिया गया है।
के लिए वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। वास्तविक और असमान मूल होंगे साबित कीजिए ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। वो ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए यह वाला समीकरण वास्तविक तथा असमान मूल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसके लिए हम विविधकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विविधकर निकालते हैं, जिसे विवेचक भी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए एबीसी चाहिए। हमेशा आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के बगल है ए बराबर 1, बी बराबर ए, लेकिन यहाँ पर सवाल में दिया है तब यहाँ पर कैपिटल में मानेंगे। सवाल में स्मॉल दे दिया गया ना भाई, बताए थे। तब यहाँ पर चेंज कर दीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर ए का मान अब कैपिटल है और बी का मान कैपिटल बी बराबर ए, सी बराबर -4। किसी को परेशानी? बोलिए परेशानी है? फिर भी सुनिए आप। कहा ना भाई सवाल में छोटा ही दिया था, सूत्र में भी छोटा ही हमेशा हम मानते हैं, लेकिन जब सवाल में अगर ए बी सी दे दे तब यह सूत्र चेंज कर दिया जाता है। तब उनका मानक रूप ऐसे मान लिया जाता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर के बगल ए बराबर 1, एक्स के बगल वाला बी, मतलब कि बी बराबर ए, सी बराबर -4। किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिटिया अब वहाँ छेना रसगुल्ला कहीं खाए के बात रहते और मौका दे देते तो 2 छेना और खाई लेते ना भाई। अब भाई पहले बार बुनिया बटा तब से कहा थे कि उठिए उठिए उठिए। एक बार वहाँ लोग हैं भाई ऐसा सोचेंगे, और पढ़ाई के क्षेत्र में सर जी समय ओवर हो रहा है, इसे बंद कीजिए बंद कीजिए। इधर देखिए, और हमें भी दिक्कत है हमारी भाई, अगली बैच भाई बिल्कुल तैयार है। हम भी सोच रहे हैं कि आराम से बताएं जिससे आप जान लें और आपका भी पूरा हो जाए। विविध का निकालेंगे। बी की जगह कितना रखेंगे? ए रखेंगे तो ए स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -4। किसी को परेशानी? ए स्क्वायर माइनस माइनस से +16। बस अब इसका मान ग्रेटर देन 0 है, यह मान 0 से बड़ा है। अब ए का कोई भी वास्तविक मान रखिए, कोई भी वास्तविक मान रखिए। वास्तविक मान चाहे ऋण वाला, चाहे धन वाला, चाहे करड़ी वाला रखब, सब कुल मिलाकर धन ही में उत्तर आएगा कि नहीं? धन में आएगा। और 0 से बड़ा आएगा कि नहीं? 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। चाहे जो रखिए 0 से बड़ा आएगा कि नहीं? बिटिया चाहे जो रखे एक ही जगह -17 रखबा +17 होए कि नहीं होए? बोला स्क्वायर है ना भाई। कहने का मतलब फिर सुनिए, ए के प्रत्येक मान के लिए एक कैसन होना चाहिए? वास्तविक मान। अब एक चाहे जो मान, चाहे धन में रखिए चाहे ऋण में, लेकिन 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा आएगा तो ए के प्रत्येक मान के लिए यह सिद्ध हो गया कि वास्तविक और असमान मूल होंगे। अतः ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इति सिद्धम सिद्ध हो गया। सीना चीर के दिखा गया है, तमाम लोग देख न पाए हो। जब भाई कृष्ण भगवान दूत बनकर गए दुर्योधन के महासभा में, अपना भाई विकराल रूप दिखाए, यानी कि श्री कृष्ण विष्णु का रूप दिखाए। सब लोग नहीं देख पाए, केवल कौन देखे थे? उनके भक्त लोग देखे थे, जो भाई भगवान के प्रेमी थे। अब ऐसे इसमें सीना चीर के दिखा दिया गया है
कितना लोग बहुत विधिवत या समझ चुके होंगे, और कितना लोग कि सर जी ओवर समय में बता रहे हैं, इसे हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम नहीं जान पाएंगे भाई। कई लोग लगा सकते हैं भाई, हाथ रहिए, सब के सब लोग, और लगाना भी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। इस तरह से 4 पॉइंट कैसा था भाई, 4.6 यह प्रश्नावली समाप्त हुआ। अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब 4.6